एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रजनी को देखते हैं जो गणपति बप्पा की आरती कर रही होती है। उसको याद आता है उसने कितना बुरा सपना देखा। अन्नू ने कैसे वरुण को किडनैप कर लिया है और कैसे प्रेरणा बार बार अन्नू की साइड ले रही थी और अन्नू के अंदर उसको दुर्गा माँ भी दिखाई दी थी। दूसरी तरफ हम अन्नू को और डांस रानीज को देखते हैं। वो सब लोग साथ मिलकर कान्हा जी की आरती कर रहे होते हैं। अन्नू को भी याद आता है कि उसकी सहेली ने उसको कैसे धोखा दिया, कैसे शादी के अंदर उसने उन पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिए और अन्नू ने कैसे बुलडोजर को वहां पर आकर रोका। इधर हम फिर से रजनी को देखते हैं। उसको याद आता है कि कैसे अन्नू बार बार धरना दे रही थी, नारे लगा रही थी। पार्टी के लोग भी बोल रहे थे कि अनुपमा है ना, उसको ऑपोजिशन वाली पार्टी है ना, वो लोग अनुपमा को टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अनुपमा है ना, वो अभी इलेक्शन में खड़ी हो जाए। इधर हम अन्नू को देखते हैं। अन्नू को याद आता है कि कुठारी हाउस के अंदर क्या हुआ था, कैसे राही अन्नू रूठ गई और कैसे रजनी ने परी और ईशानी के साथ गलत करने की कोशिश की। अन्नू बहुत गुस्से में होती है, वो इमोशनल भी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। तभी वो अपने सामने राही को देखती है। वो राही को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर हम रजनी को देखते हैं। वो बप्पा की प्रार्थना कर रही होती है। तभी वरुण यहाँ पर आता है। वरुण रजनी को रोकता है और बोलता है कि मम्मी आपको क्या हो गया है। रजनी रो रही होती है, बोल रही होती है कि वो मेरे बच्चों को मार डालेगी, वो मेरे किए की सजा है ना मेरे बच्चों को देगी। वरुण बोलता है कि कौन मम्मी, अन्नू है ना, वो मेरे बच्चों को मार डालेगी। वरुण बोलता है कि मम्मी प्लीज काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वरुण बोल रहा होता है कि मम्मी देखो उन लोगों का कोई लॉयर है ना, वो भी साथ नहीं दे रहा है, पुलिस भी उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसके साथ है कौन, सिर्फ चोर वाले लोग ही है ना। मम्मी आप है ना ऐसे ही जीत चुकी हो, कल आपकी ऑफिशियली जीत है ना वो भी अनाउंस हो जाएगी। रजनी बोलती है कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, उस अनुपमा की वजह से है ना पार्टी वाले मुझे बोल रहे हैं कि मुझे इलेक्शन के पीछे हट जाना चाहिए, वो लोग मुझे टिकट नहीं देना चाहते। तुमने सोशल मीडिया देखा है क्या, वहाँ पर क्या चल रहा है? सारी की सारी जो जनता है ना वो उस अन्नू के साथ ही है। अगर वो सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे ना तो फिर मैंने इतने सालों में जो पॉलिटिक्स में पैर जमाए हैं ना वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वरुण बोलता है कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। रजनी बोलती है कि वरुण कैसे नहीं डरूं मैं, उस अनुपमा की वजह से है ना मैं बहुत डर चुकी हूँ, मुझे दिन रात वही नजर आती है, मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। अनुपमा देवी है, सच की देवी, इंसाफ की देवी, हक की देवी, और जो देवी के सामने सर नहीं झुकाता ना उसको डर लगता है। आगे हम राही को देखते हैं। राही बोलते हैं कि मम्मी हम आपको ऐसे बोलते हैं ना कि आप देवी हैं, बट आप ऐसे बोलती हो कि नहीं मैं इंसान हूँ, लेकिन आप है ना हम सब लोगों से इतनी बेहतर और इतनी अच्छी इंसान है कि हम आपको देवी नहीं बोले तो और क्या बोले। मम्मी जब मामूली इंसान से गलती हो जाती है ना तो वो अपनी गलती का जिम्मेदार है ना सिर्फ देवी को ठहराता है और देवी से नाराज हो जाता है। मम्मी मैंने फिर से एक बार गलती कर दी, मैं आपसे रूठ गई थी, प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दो। देखो मुझे पता है मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन मैं माफी सिर्फ छोटी सी मांगूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं अहमदाबाद में है ना लॉयर से बात करके आई हूँ, शायद हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे। अन्नू राही को यहाँ देखकर और उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अन्नू बोलती है कि मेरी बेटी मेरे साथ है ना तो अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। राही बोलती है कि हम लड़ेंगे। अन्नू बोलती है कि हाँ हम जीतेंगे। इधर वरुण रजनी के पास आता है। रजनी बोलती है कि मैं हारूंगी नहीं, अनुपमा है ना वो मेरे साम्राज्य को खत्म नहीं कर सकती, मेरा मन तो करता है कि इससे पहले वो कुछ करे मैं उसी को खत्म कर दूं। इधर हम देखते हैं अन्नू राही और सभी लोग साथ होते हैं। वो लोग बप्पा की जय बोलते हैं और कान्हा जी की जय बोलते हैं। इधर दूसरी तरफ हम रजनी को देखते हैं। वो बोलते हैं कि अन्नू है ना वो मेरे रास्ते का पत्थर बनेगी, मैं उस पत्थर को है ना अपने रास्ते से हटा कर रहूंगी, अनुपमा को है ना मेरी जीत के लिए हारना ही होगा। इधर हम अन्नू को देखते हैं। वो बोलती है कि हमें इन चोल वालों के लिए है ना जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम रजनी देसाई से हार नहीं मानेंगे। अन्नू कान्हा जी से प्रे करती है कि बस सब कुछ ठीक हो। आगे हम पराग को देखते हैं जो मंदिर में बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि कोशिश करने से है ना समुंदर भी पार हो जाता है, मैंने तो हर कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। पराग बोल रहा होता है कि श्रीनाथ जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि मुझे है ना तिनके का भी सहारा नहीं है। पराग बोलता है कि श्रीनाथ जी अगर मैं डूब जाऊंगा ना तो मेरी माँ भी नहीं बचेगी, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिएगा श्रीनाथ जी। ख्याति पराग को हौसला देती है। वो बोलती है कि ये ऐसी ही लड़ाई नहीं है, ये धर्म की अधर्म से लड़ाई है और धर्म की विजय करवाने के लिए है ना भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, आप बस विश्वास रखिए सब ठीक हो जाएगा। आगे हम मोटेबा को देखते हैं जो कि मंदिर की तरफ ही आती है। वो पूजा करने के लिए आ जाती है। मोटेबा मंदिर में दिए जलाती है। इधर हम अन्नू को देखते हैं। वो भी कान्हा जी के पास आती है, माखन लेकर आती है। वो बोलती है कि मैंने यही सोचा कि थोड़ी देर आपके साथ बैठकर टाइम बिता लेती हूँ, बातें करती हूँ। कान्हा जी आपके अलावा मेरा है ही कौन जिसके साथ आकर मैं अपने दिल की बातें कर सकती हूँ। कान्हा जी आप यही सोचते हो ना कि मैं आपको कितना परेशान करती हूँ, झगड़ा करती हूँ। कान्हा जी मुझे सबके सामने स्ट्रांग बनना पड़ता है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं और उस दिन के लिए सॉरी, मैंने आपको उस दिन बहुत डांटा ना, इसीलिए तो आज मैं आपका फेवरेट भोग लेकर आई हूँ, माखन, प्लीज स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू कान्हा जी, आपने राही को यहाँ पर भेज दिया। राही यहाँ आई है ना तो मुझे हिम्मत और मिली है। और हाँ कान्हा जी मेरे पास सिर्फ आज का टाइम है, प्लीज अगर मैं कुछ
कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना, तो आपकी जो अनुपमा है ना वो हमेशा के लिए धोखेबाज कहलाएगी। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए, हमेशा के लिए यही दफा लग जाएगा कहने की मैंने है ना चोल वालों के साथ गलत किया। मैं इसके साथ नहीं जी पाऊंगी। ये कड़वे ताने, घोर निराशा, लाचारी, बेबसी, सब चीजों ने मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से घेर लिया है। इस भीड़ का है ना मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगी। आपको ही मेरा हाथ थामकर मुझे इस भीड़ से निकालना होगा। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है कि कान्हा जी, आप ही मुझे ये रास्ता दिखाइए। जब तक आप मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाएंगी ना, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इधर दूसरी तरफ हम मोटेबा को देखते हैं। मोटेबा मंदिर के अंदर बहुत सारे दिए जला देती है। मोटेबा हाथ जोड़ती है और बोलती है कि श्रीनाथ जी, हमारे पास बस आज की ही रात है। पता नहीं कल ही हमारा मंदिर हमारे पास रहे या ना रहे, हमारे प्राण भी रहेंगे या ना ही रहेंगे। श्रीनाथ जी, इस रात की सुबह हो या ना हो, लेकिन हम है ना आपके मंदिर में दिया बुझने नहीं देंगे। मैं आज की पूरी रात है ना आपके मंदिर में ही बैठकर गुजारूंगी। आपकी श्रद्धा करूंगी, भजन गाऊंगी, भोग लगाऊंगी। अगर आज की रात इस मंदिर में, इस घर में हमारी आखिरी रात है ना, तो आज की पूरी रात आपको ही समर्पित है श्रीनाथ जी। आगे हम राही को, जस्सी को और प्रेरणा को लॉयर के साथ देखते हैं। लॉयर बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इधर प्रेरणा बोलती है कि मुझे भी किसी से बात करनी है। राही बोलती है कि ठीक है। जस्सी और प्रेरणा वहां से चले जाते हैं। इधर राही अकेली होती है। राही अन्नू का सोल लेती है और सोल को ओढ़कर वहीं पर बैठ जाती है। यहाँ पर कोई होता है जो बार बार राही को देख रहा होता है। आगे हम मोटेबा को देखते हैं जो कि श्रीनाथ जी की आरती करती है। सभी लोग मंदिर की तरफ आ जाते हैं। हम देखते हैं राजा भी यहाँ पर आ जाता है। ख्याति राजा को देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है, उसको देखकर खुश हो जाती है। लेकिन पराग उसको देखता है तो वो थोड़ा गुस्से में दिखता है। ख्याति पराग को संभालने की कोशिश करती है। इधर प्रेम के पास राही वीडियो कॉल करती है। यहीं पर हम अन्नू को भी देखते हैं। अन्नू भी कान्हा जी की प्रे कर रही होती है। वो भी खूब सारे दिए जलाकर लेकर आती है। इधर हम राही को देखते हैं, वो टेंट के पास बैठी होती है। तभी यहाँ पर वरुण और उसके 2 आदमी आते हैं। वरुण अपने आदमियों को बता रहा होता है कि उस टेंट के पास जो सोल ओढ़कर बैठी होगी ना, वही अनुपमा जी होगी। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। अपनी माँ को बोल रहा होता है कि मारना है। आप क्या बोल रही हो माँ? मम्मी, मैं समझ सकता हूँ कि आप हराने की बात कर रही हैं। मारना है? शायद मैंने गलत सोच लिया है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकती। रजनी बोलती है कि क्यों, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वरुण बोलता है कि मम्मी, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं जानबूझकर है ना किसी को मार नहीं सकता। रजनी बोलती है कि वरुण, क्या है, जब से तुम छोटे से थे ना, तब से मैं तुम्हें बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यही सिखा रही हूँ कि तुम है ना अपनी चीजों को संभाल कर रखने की कोशिश करो। ये पैसा, ये रुतबा, ये हमारा घर, ये सारी अपनी चीजें हैं। जो सब कुछ फिलहाल मेरा है ना, वो सब कुछ तेरा ही तो होगा ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ वरुण, इन सब चीजों को संभाल ले। देख वरुण, अगर वो अनुपमा आ गई ना, तो वो सब कुछ छीन कर ले जाएगी। तुझे इससे पहले कुछ ना कुछ करना होगा। देख वरुण, एक बार तू ही सोच, अगर ये सब कुछ छीन जाएगा ना, तो तू क्या करेगा? तू उसी गंदी चोल में सड़ेगा जहाँ से वो भारती आई है। ट्रेनों में, बसों में, इन्हीं चीजों में तू धक्के खाते फिरेगा। और मुंबई जैसे शहर में है ना, यहाँ पर तो तुझे कॉल सेंटर पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। बता, ऐसे रह पाएगा क्या? गाड़ी और बंगलों के बिना, जैसे वो प्रेरणा रह रही है उस चोल के अंदर, ऐसे रह पाएगा क्या? वरुण बोलता है कि मम्मी, मुझे अच्छे से पता है, प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम है ना सॉल्व भी हो जाएगी। रजनी बोलती है कि तू ही बता कैसे सॉल्व होगी? तुझे क्या लगता है कि मेरे इन हाथों में जादू है जो छू मंतर करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देख वरुण, तू जब भी प्रॉब्लम में था ना, तो तेरी माँ ने है ना उस प्रॉब्लम को छू मंतर कर दिया। लेकिन अब मैं तुझे किसी भी प्रॉब्लम से नहीं निकाल पाऊंगी। अगर मेरे पास ही पैसा, प्रॉपर्टी और ये जो रुतबा है वो नहीं रहेगा, तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। वरुण, तूने कितनी मारपीट की, तूने कितनी ज्यादा गुंडागर्दी की, तूने पब में शराब पीकर कितना तमाशा किया, लेकिन फिर भी तू जेल नहीं गया। क्यों? क्योंकि तेरी माँ के पास पावर है। तेरी ये माँ जिसने हमेशा तेरा साथ दिया है, तेरी वही माँ तुझे ये बोल रही है कि वरुण, मैं प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन तू मेरा साथ नहीं देना चाह रहा। मैं तुझसे मदद मांग रही हूँ तो तेरा जमीर जाग गया। वरुण, जब तक मैं पावर में हूँ ना, तब तक तू प्रॉब्लम में नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये पावर हाथ से चली गई ना, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मैं जैसा बोल रही हूँ प्लीज वैसा कर। रजनी हाथ जोड़कर वरुण के सामने बैठ जाती है और बोलती है कि वरुण, मुझे तेरी मदद चाहिए, मेरी नहीं सही तो तू खुद अपने लिए ये सब कुछ कर ले। वरुण, तू बस मेरी इतनी सी मदद कर दे और देख, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं है ना सब कुछ संभाल लूंगी। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे वरुण राही को देख रहा होता है, लेकिन उसको लगता है कि वो राही नहीं, अनु है। इधर हम देखते हैं वरुण ने जो आदमी भेजे थे वो राही के पास आ जाते हैं। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जो कान्हा जी की आरती कर रही होती है, तो दूसरी तरफ कोठारी हाउस में श्रीनाथ जी की आरती चल रही होती है। इधर हम देखते हैं वो दोनों आदमी राही के पास आते हैं, बोलते हैं कि अनुपमा जी,
तो राही बोलती है कि हाँ। वो बोलते हैं कि अनुपमा जी, आपसे है ना बिल्डर बात करना चाह रहा है। राही बोलती है कि इस टाइम पर? वो बताते हैं कि ये हमें नहीं पता है, लेकिन प्लीज आप है ना उनसे बात करने के लिए आ जाना। राही बोलती है कि ठीक है। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु आरती कर रही होती है। वो देखती है कि काफी ज्यादा आंधी चल रही है। वो बहुत ज्यादा परेशान सी हो जाती है। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि पता नहीं ये बिल्डर है ना लास्ट टाइम पर क्या बात करना चाह रहा है। राही सोचती है कि मम्मी की जगह है ना मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही देख लेती हूँ कि वो क्या बात करना चाह रहा है। तभी यहाँ पर प्रेरणा आती है। प्रेरणा बोलती है कि राही बिल्डर से बात करने जा रही हो? तुम नहीं, मैं जाती हूँ। मैं अपनी मम्मी के चमचों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बार मैं जाकर उससे बात कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि वो क्या बोल रहा है। राही बोलती है तुम अकेले मत जाओ। प्रेरणा बोलती है कि मैं है ना रजनी देसाई के गुलामों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। राही बोलती है बस मम्मी आ जाए फिर मम्मी के साथ चली जाना। प्रेरणा बोलती है कि कुछ नहीं होगा। राही बोलती है कि ठीक है प्रेरणा, तुम जाओ, मम्मी के आते ही है ना मैं और मम्मी भी वहाँ पर आ जाएंगे। प्रेरणा को खांसी आ रही होती है। राही बोलती है कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, एक काम करो, ये शॉल है ना तुम ले लो। राही प्रेरणा को शॉल दे देती है। बोलती है कि तुम अपने फोन को है ना अपने पास ही रखना, कुछ भी हो तो कॉल कर देना। प्रेरणा वहां से चली जाती है। आगे हम रजनी को देखते हैं जो बहुत डरी हुई होती है। वो बोलती है कि अनु, तुझे डरना था ना, मैं डर भी गई, लेकिन अब है ना हमेशा के लिए तेरा डर और तू दोनों खत्म हो जाओगे। वरुण को लगता है कि अनु है ना यहाँ से चली गई है। वो रजनी को कॉल करता है। वो बोलता है कि आप जो चाह रही थी ना वो बस होने को ही है। रजनी बोलती है कि वरुण, अब तुम मुझे है ना खुशखबरी देने के लिए ही कॉल करना। रजनी खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है कि अनु, आज तू नहीं बचेगी, तू मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट ही जाएगी। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा उस रूम के पास आ जाती है, उस रूम के अंदर की तरफ चली जाती है। इधर वरुण को ऐसा लगता है कि ये अनु ही है। प्रेरणा जैसे ही अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पर वरुण के आदमी आकर उस रूम को बंद कर देते हैं, पेट्रोल डालकर वहाँ पर आग लगा देते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु जब कान्हा जी की आरती कर रही होती है तो वो देखती है कि यहाँ पर भी आग लग गई है। अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।